नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फर्जी अभ्यर्थियों के बारे में जो आए दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों, तो अभी तो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चालू बोर्ड द्वारा तो नहीं हुआ है, सिर्फ अभी स्कैनिंग का काम है, जिसमें टीईटी और सीटीईटी के प्रमाण पत्र और बीटीईटी के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, जिसमें सैकड़ों के तादाद में अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं और उन पे एफआईआर भी की जा रही है। दोस्तों, पिछले दिन हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि 332 अभ्यर्थियों पर अभी तक एफआईआर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी ताज़ा रिकॉर्ड के अनुसार दोस्तों अभी तक प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 600 अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र मिल चुके हैं और उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं जो 3 दिवसीय बक्सर में जो 121 अभ्यर्थी जो जांच के घेरे में आए हुए हैं उन पर क्या है अप टू डेट। साथ ही साथ दोस्तों पूर्णिया और कुछ और भी जिलों में नए फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस खासकर चयनित अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखिएगा जिला बाई जिला और जहाँ पे आपने काउंसलिंग करवाया है उस जिले का तो देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है, क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों आपके नाम पर भी कोई दूसरा अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं और करवा लिया हो, क्योंकि ऐसा ही मामला अभी तक बक्सर में 3-4 अभ्यर्थियों पर देखने को मिल चुका है, जो अभ्यर्थी कहीं और काउंसलिंग करवाए थे लेकिन उसके नाम का काउंसलिंग कहीं और भी देखने को मिला है, जबकि वो अभ्यर्थी दूसरे जगह काउंसलिंग करवाया ही नहीं था। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 600 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी। तो राज्य में चल रहे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत अब तक 600 से अधिक चयनित अभ्यर्थी विभिन्न प्रमाण पत्र फर्जी निकल गए हैं। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा मिला है। जिले के विभिन्न विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं उनमें अधिकतर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, शेष पर जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच काउंसलिंग में की जा रही है, वहीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड अथवा संस्थान द्वारा भी कराया जा रहा है। मालूम हो कि 94,000 शिक्षक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अब दोस्तों हम लोग अगला बात कर लेते हैं दोस्तों बक्सर के जिसमें दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि 121 अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों वो जांच के घेरे में है। तो 121 अभ्यर्थियों में से पहले दिन 52 में से 7 पहुंचे थे, दूसरे दिन 43 में से 12 पहुंचे थे। वही दोस्तों कल का न्यूज़ है दोस्तों, कल का अप टू डेट है, जिसमें 23 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और 23 अभ्यर्थी में से सिर्फ 4 ही पहुंचे। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा का संदेह दूर करने के लिए आयोजित 3 दिवसीय कैंप गुरुवार को समाप्त हो गया है, जिसमें से तीसरे दिन सिर्फ 4 अभ्यर्थी 23 में से पहुंचे हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। इसमें से एक अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट संदिग्ध पाया गया है। डीईओ ने बताया कि उसका सर्टिफिकेट देखने में गलत लग रहा था। जब डिजी लॉकर को खोलने की बात कही गई तो अभ्यर्थी ने कहा कि मोबाइल गुम हो गया है। आधार कार्ड नंबर मांगा तो नंबर दे दिया जा रहा था, लेकिन वह लिंक नहीं कर रहा था। डीईओ ने कहा कि आप पर एफआईआर का मामला बनता है। अभ्यर्थी ने अपने सर्टिफिकेट सही होने का दावा अंत तक करता रहा। उसके बाद अपने को ही सही साबित करने के लिए और मौका दिया जाएगा, डीओ ने उसको ऐसा कह के मतलब कि दोस्तों कहा, जिसमें दोस्तों 121 अभ्यर्थी फर्जी होने का संदेह है। बता दें कि नियोजन इकाई में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। फर्जीवाड़े की संदेह को दूर करने के लिए स्थानीय एमपी हाई स्कूल में कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में अभ्यर्थियों को अपने सर्टिफिकेट जांच कराने का अवसर दिया गया था। बता दें कि कुल 12 अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट की जांच करानी थी, लेकिन 3 दिन तक आयोजित कैंप में महज 26 अभ्यर्थी ही पहुंचे। मतलब कि दोस्तों 121 में से 26 ही। तो साफ स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि 95 अभ्यर्थी गायब है। तो गायब होने का मतलब साफ हो रहा है कि वो अभ्यर्थी फर्जी हैं, क्योंकि जिनका जेन्युइन रहेगा तो वो तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे।
तो दोस्तों ये तो दोस्तों आपने देख लिया बक्सर का हाल, और ये बक्सर का अपडेट था दोस्तों। बक्सर में किस प्रकार से काउंसलिंग में जो 121 अभ्यर्थी हैं दोस्तों उसमें पकड़े गए हैं। अब दोस्तों अगला हम लोग बात कर लेते हैं पूर्णिया में। तो देखिए दोस्तों पूर्णिया से भी अब न्यूज़ आने लगा है, जिसमें देखिए कहाँ कहाँ पे नियोजन पूर्णिया में दोस्तों रद्द हुआ है। तो श्रीनगर, बी कोठी, बानमखी, गरुआ, रुपौली और केनगर में शिक्षक नियोजन होगा रद्द। यानी कि दोस्तों आपने अगर पूर्णिया में काउंसलिंग करवाया है और पूर्णिया में इन नियोजन इकाइयों में, चाहे वो श्रीनगर हो, बी कोठी हो, नामबली हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डगरुआ हो, रुपौली हो और केनगर हो, अगर आपने यहाँ पे काउंसलिंग करवाया है तो यहाँ का काउंसलिंग रद्द हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे जाकर पता करें, अपने डॉक्यूमेंट का पता करें और नियोजन इकाई के कांटेक्ट में रहें और यहाँ की गतिविधि पे आप नज़र रखें। नहीं तो हो सकता है दोस्तों कि आप काउंसलिंग करवा लिए हैं और दोस्तों आपका हो भी नहीं। तो शिक्षक काउंसलिंग में अनियमितता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सभी स्तर पर बराबर संगति को लेकर नियोजन इकाई रद्द की जा रही है। जिला के सभी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होने के बाद इसको रद्द किया गया है। फिलहाल 6 प्रखंड नियोजन इकाइयों को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। मतलब कि दोस्तों एक तरह से मानिए कि यहाँ इन 6 जिला में काउंसलिंग रद्द ही होगी। अनुशंसा डीपीओ स्थापना संजय कुमार और निर्देशक की चिट्ठी लिखकर की है। चिट्ठी में बताया गया है कि जिले में 2 चरणों में संपन्न पंचायत शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में अनियमितता के बाद बीडीओ और बीईओ श्रीनगर, बी कोठी, बनमखनी, डगरुआ, रुपौली और केनगर में 2 चरणों में संपन्न शिक्षक नियोजन में विसंगति पाई गई है, जिसके कारण यहाँ पे रद्द हो गई, अनुशंसा रद्द करने की गई है। और दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो श्रीनगर के झुन्नी कला, खुद्दी के हसौली, जगौली, चनका, सिंधिया नियोजन इकाई की काउंसलिंग में अनियमितता के कारण रद्द की गई है। देखिए दोस्तों अगर आपने श्रीनगर, झुनी कला में, झुली हसौली में, जगौली में, चनिया में, सिंधिया में नियोजन करवाया है तो वहाँ की रद्द कर दी गई है। और वहीं दोस्तों बी कोठी प्रखंड में सुखसेना पूर्व और लाहा नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों द्वारा बाधा उत्पन्न के कारण काउंसलिंग स्थगित किया गया है। फिर दोस्तों आगे है दोस्तों लतराहा, लक्ष्मीपुर और पटराहा में रोस्टर का अनुपालन नहीं बनने के कारण बनम नखी प्रखंड, रुपौली उत्तर नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों द्वारा विरोध और व्यवधान के कारण गडरुआ प्रखंड के रामपुर, कोहलिया, गडरुआ नियोजन इकाई में समान रूप से आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं हुआ है। रुपौली प्रखंड के विजय मोहनपुर नियोजन इकाई में आदर्श आरक्षण रोस्टर पालन नहीं हुआ है। केनगर प्रखंड के गौवासी, पोठिया रामपुर, झुन्नी, इस्त्रबा, रहुआ, बिठनौली पश्चिम, सहरा, गणेशपुर, कांझा नियोजन इकाई का आरक्षण रोस्टर अनुपालन में त्रुटि पाई गई है। तो दोस्तों आप पूर्णिया में भी काफ़ी मात्रा में यहाँ देखने को मिल सकता है दोस्तों कि यहाँ पे रद्द की जा रही है। तो दोस्तों अगर आपने पूर्णिया में काउंसलिंग करवाया है और इन जगह काउंसलिंग करवाया है तो दोस्तों आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर में। इससे भी अछूता नहीं है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में भी नए चपेट में आया है। तो मुजफ्फरपुर के 50 पंचायत और 14 प्रखंड के नियोजन इकाई घेरे में है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों मुजफ्फरपुर के भी हाल बड़ा ही बेहाल है। यहाँ पे दोस्तों 50 पंचायत तथा 14 प्रखंड नियोजन इकाई घेरे में आ गए हैं अभी तक। तो आइए दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं। तो जिले के मुजफ्फरपुर जिले के 50 पंचायत के साथ से 14 प्रखंड नियोजन इकाई पर कार्रवाई के घेरे में है। पंचायत और प्रखंड शिक्षक बहाली काउंसलिंग इन नियोजन इकाई में सबसे अधिक अनियमितता की शिकायत आई है। 12 जुलाई से 13 अगस्त के बीच 2 चरणों में हुई शिक्षक बहाली की काउंसलिंग में जिले में अब तक 400 से अधिक परिवार नियोजन कोषांग में आ चुके हैं। मतलब कि देखिए दोस्तों 400 नियोजन इकाई अब तक घेरे में हैं। कोषांग की ओर से पंचायतवार, प्रखंडवार और परिवाद की अलग अलग सूची बनाई गई है। नियोजन कोषांग कर्मियों ने बताया कि सभी नियोजन इकाई में 5 से 20 तक परिवार आए हैं। मतलब कि दोस्तों हर एक नियोजन इकाई में कम से कम 5 तो
घेरे में है ही। सभी पर रिपोर्ट बनाई गई है। इसके अनुसार नियोजन इकाई में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। डीयू अब्दुल अंसारी ने बताया कि मोतीपुर, देखिए दोस्तों, अगर आपने मुजफ्फरपुर में करवाया है तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन प्रखंडों में करवाए हैं तो आप सचेत हो जाइएगा। मोतीपुर में, गायघाट में, मुसहरी में, कुढ़नी प्रखंड में नियोजन इकाई की सबसे बड़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली है दोस्तों। इसके अलावा कांठी साइन पंचायत नियोजन इकाई में काफ़ी संख्या में शिकायतें मिली है। मोतीपुर, गायघाट पंचायत नियोजन इकाइयों में सबसे अधिक देखने को मिला है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए क्या है मामला दोस्तों, यहाँ पे तो अधिक अंक वाले का नहीं नियोजन और कम वालों का चयन हुआ है। इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट है दोस्तों कि जो फर्जी हैं और जिनका सेटिंग है उनका ही हुआ है। तो डीईओ ने बताया कि सबसे अधिक परिवार मेघा अंक को लेकर 400 में लगभग 300 परिवार मेघा को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक मेघा अंक रहने के बावजूद भी उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है और वहीं कम वालों का चयन कर दिया गया है। कई परिवाद में इस बात को लेकर भी कैंप में एक दूसरे अभ्यर्थी का चयन दिखा रहा है, जिनका चयन सूची जारी होने के बाद में अन्य अभ्यर्थी का नाम है। मतलब कि दोस्तों दूसरे अभ्यर्थी का नाम बैकडोर से एंट्री किया गया है। डीओ ने कहा कि सभी नियोजन इकाई को परिवारवाद भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साक्ष्य के साथ उन्हें जवाब भी देना है। जवाब नहीं देने पर उसकी सूची सरकार को भेजी जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। अब आगे है दोस्तों, मुजफ्फरपुर से ही खबर है कि काउंसलिंग में 2 महीने के बाद भी सर्टिफिकेट का जांच नहीं। तो पहले चरण की काउंसलिंग के 2 माह और दूसरे चरण काउंसलिंग के 1 माह बीतने के बाद भी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी नहीं हुई है। नियोजन पत्र के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं आक्रोश दिखने लगा है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री से गुहार भी लगाई है। मुजफ्फरपुर जिले समेत 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 94,000 शिक्षक की बहाली होनी है। 2 चरणों की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी सर्टिफिकेट की जांच की शुरुआत भी नहीं की गई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों का डर है कि सुजीता, निशा झा, अरविंद समेत अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग खत्म होने के 1.5 महीने के बाद भी नियोजन इकाई में काउंसलिंग रद्द करने का आदेश दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा डर यही है दोस्तों, इसीलिए नियोजन पत्र की मांग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा डर है। नियोजन इकाई की लापरवाही का खमियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते, क्योंकि दोस्तों आपने तो नियोजन कर लिया है, आप सुनिश्चित हो गए हैं, लेकिन अगर कहीं किसी अन्य अभ्यर्थी या फिर नियोजन इकाई गलती कर रही है तो उसका खमियाजा और उसका सजा अभ्यर्थी को क्यों भुगतना पड़े, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में डर है। तो इसीलिए जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं दोस्तों एक संगठित होइए। संगठित होकर दोस्तों आप चयन पत्र का तो मांग कीजिए ही कीजिए, चाहे किसी भी हाल में, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है। कोर्ट में ना फंस जाए मामला। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इसकी भी पीड़ा सता रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी पीड़ा अपनी राह की तरह शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को सबसे अधिक डर है, कहीं कोर्ट में मामला फंस ना जाए। बिहार में ज़्यादातर नियुक्ति प्रक्रिया का ऐसा ही इतिहास रहा है। और इस भी नियोजन की बात करें दोस्तों तो कैसे कैसे ये कोर्ट से बाहर निकला है वो शिक्षक अभ्यर्थी ही जान सकते हैं। तो इसीलिए अभ्यर्थियों का मांग है दोस्तों कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया दिया जाए। बिहार बहाली संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार झा का कहना है कि अभी तक शिक्षक नियुक्ति से जुड़े सर्टिफिकेट की जाँच शुरू नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि टीईटी और बीएड का सर्टिफिकेट जमा करवा लेने की वजह से वे कहीं और नौकरी भी कर रहे थे तो उनसे वो वंचित हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि कितना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ये आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपने देखा पूरे बिहार का हमने ब्यौरा लिया, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बक्सर इन इत्यादि जिलों में और 600 से अभ्यर्थी फर्जी पकड़े जा चुके हैं दोस्तों। तो चयनित अभ्यर्थी अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों इन सभी का अपडेट फर्जी कहाँ पकड़े जा रहे हैं, कितने अभ्यर्थी जांच के घेरे में हैं, इन सभी का अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बिहार शिक्षा विभाग के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ हो तो आपको से मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।